तो देखते हैं आज हमने कैसे ट्रेड लिया, क्या लिया था और हमारा सेटअप कैसे काम किया। सिंपल सेटअप है, बस काम ये कर रहे हैं कि एक सेटअप को फॉलो करना है विथ रूल्स। लॉसेस हमको 65 तक रखने हैं सिर्फ। एक ट्रेड पे 65 का लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। चलो फिर देखते हैं। तो ये थे मेरे 56 ऑफ स्टॉक्स जो मैंने रात को फ़िल्टर आउट कर दिए थे। उसके बाद मैं देख रहा था कि किस में मॉर्निंग में ये ब्रेक किया है, उसको मैंने अलग से यहाँ पे ऐड कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको ऐड कर दिए। 12 स्टॉक्स मुझे सुबह मिल गए थे। तो अब हम देखते हैं 12 स्टॉक्स में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा स्टॉक्स का। ठीक है, तो जब इसने ब्रेक दिया यहाँ पे इतनी बड़ी पुल बैक आ गई तो मेरे ये लिस्ट से पहले ही हट गया, क्योंकि भाई ये जब तक नीचे नीचे जाएगा, इसको ब्रेक करेगा, तब तक बहुत मूवमेंट हो चुका होगा, तो इतना बड़ा मूवमेंट नहीं ले सकते। तो मैंने इसको पहले हटा दिया, तो ये मेरे लिस्ट से पहले हट गया। अंबुजा सीमेंट मेरे लिस्ट में थोड़ा था, बट अंबुजा सीमेंट मैंने ऐसे बस रखा था कि हाँ मैंने अगर ट्रेड में एंट्री ली तो क्या करूँगा, इसलिए नहीं गया था क्योंकि यहाँ मतलब मुझे क्यों लगा था इस पर सेलिंग साइड मुझे जाना चाहिए, क्योंकि जो कैंडल्स है यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, फिर पुल बैक आया। ठीक है, और फिर रिजेक्शन कैंडल बन रही थी, बट ये कि जब स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई तो वो स्लोली 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 नीचे जाता ही, मतलब ऐसा नहीं कि जाता ही है, बट मोस्टली मुझे जितना लगता है कि अभी तक मैं जितना देख रहा था सेटअप को, जब भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ये तो हल्का हल्का ऊपर जाएगा या फिर थोड़ा साइडवेज हो जाता है। तो यहाँ मुझे लगा था होगा। मैंने ट्रेड में एंट्री इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे विक्स बन रही थी, इसलिए फिर मैंने ट्रेड में एंट्री नहीं ली। अगर इसमें हम लोग हमारी एंट्री हो जाती तो एंट्री कहाँ पर होती, एंट्री होती यहाँ पर, ये इधर पे एंट्री होती। ठीक है, एसएल होता इसके ऊपर और वो एसएल हिट हो जाता, पहले एसएल हिट हो जाता। हाँ, पर अगर यहाँ पहले होती तो अलग बात थी, पर एसएल हिट हो जाता जो भी है, तो इसमें हमारा एसएल हिट हो जाता। उसके बाद जाते एलगी इक्विप। तो हम लोग जिसमें हमने पहले क्या करके देखते रहेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे किस जो भी हमारा हुआ है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं जिसमें हमने ट्रेड में एंट्री ली है। फिर ग्रेसिम भी मैंने रखा था, क्योंकि ग्रेसिम मुझे लग रहा था इसमें एंट्री होनी चाहिए, पर तब तक मैंने किसी और में एंट्री ले चुकी थी। दोनों ट्रेड का 2 एंट्री हो चुकी थी, तो मुझे यहाँ पे था, मेरे यहाँ पे एंट्री मारने का प्लान था, और शॉर्ट पोजीशन यहाँ से। ठीक है, और ये नॉर्मल इधर पे आता। ठीक है, और इसमें 1:2 हमें इजीली मिल जाता। ठीक है, तो वही है, इसमें हमारा हो गया था। तो इसमें एक सेटअप हमारा यहाँ पे काम किया, एक पे हमारा एसएल हिट कर दिया था। ठीक है, फिर हीरो मोटोकॉप में आ जाते हैं। इसमें मेरी एंट्री हुई थी, इसको बाद में डिस्कस करते हैं लास्ट में। उसके बाद आईसीआईसी बैंक में आते हैं। इसमें तो ऑब्वियसली मेरी एंट्री मतलब लिया ही नहीं एंट्री, क्योंकि ये इसके बीच में था, तो उसको मैंने हटा ही दिया। आईपीसी लैब भी मतलब इसने क्रॉस तो किया, बट देन पुल बैक बहुत नीचे आ गया, तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, ये नीचे यहाँ पे मेरी जिंदल स्टील में मेरी एंट्री बन रही थी। ठीक है, जिंदल स्टील में बन रही थी शॉर्ट पोजीशन में, मैंने नोट करके रखा था ये सब, तो इसलिए मुझे याद है। तो ये मेरा एसएल होता। ठीक है, और मुझे 1:2 चाहिए होता है मिनिमम, तो हाँ इसमें हमारा 1:2 मिल जाता वैसे, पर शायद बुक नहीं कर पाता मैं 1:2 मिले बुक, क्योंकि मुझे अभी वीकेंड में पता लगाना है कि यार कितने % में बुक करना है सेटअप के हिसाब से, कितना सेटअप का एक्यूरेसी कितना है, सेटअप भी बैक टेस्ट करना है। मैं तो सेटअप भी इतना क्लियर नहीं हूँ अभी तक। तो ये हम एसएल रखते हैं, और एसएल ऑब्वियसली जब हम रख रहे थोड़ा सा गैप दे के रखते हैं, तो यहाँ शायद एसएल हिट नहीं होता, और या फिर अगर एसएल हिट भी होता तो हमारा पहले टारगेट 1:2 के आसपास मिल गया था, तो 2 हमारा सही हो गया था। मतलब इसमें भी एंट्री, मतलब इसमें अगर 1:2 में एग्जिट मारता, अभी तो मैं किसी भी ट्रेड में एग्जिट कर ही नहीं पाता हूँ, मतलब करता ही नहीं हूँ, वो लास्ट में ही करता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने सेटअप में देखा ही नहीं कि मुझे टारगेट कितना मिलता है। पहले तो मैं सेटअप में ही क्लियर नहीं था, पूरे 1-2 वीक मेरा सेटअप की वजह से ही पूरा ऐसा चला गया कि सेटअप ही फिगर आउट नहीं कर रहा, थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ। तब मेरे दोस्त ने समझा रहे हैं मेरे को, तब जाके मैं थोड़ा समझ रहा हूँ अच्छा सेटअप में ये भी करना है। पर वो करते करते, बट ठीक है, इस सैटरडे संडे ढंग से करेंगे, नहीं तो फिर गांड पे लात पड़ेगी दोस्त से, बोलेगा फिर से वही चीज़ टाइम वेस्ट कर दी, क्योंकि हर एक वीकेंड में टाइम वेस्ट कर ही रहा हूँ मैं। फिर आते ल्यूपिन में इसने क्रॉस किया था, बट देन ये पुल बैक आ गया। जब तक हुआ तब तक तो ऑब्वियसली मेरी एंट्री नहीं ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरा एसएल भी काफ़ी बड़ा हो गया था 1.22%, तो ऑब्वियसली नहीं। क्योंकि अब मैं क्यों नहीं, क्योंकि अभी 1.25 का एसएल भी सोच रहा हूँ कि अब नहीं एंट्री मारूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है 1.2% का एसएल। और मेरे दोस्त ने भी बोला मेरे को कि भाई 1-2% तो स्टॉक मूव करता है,
और मैंने अगर 1% एस एल रख दे तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2-3% मूव करना, तो मतलब ये तो मेरेकल हो जाएगा। इसलिए फिर वीकेंड में वो भी फिक्स हो जाएगा कि कितना एस एल रखने का है, करेंगे बैक टेस्ट। तो उसके बाद मेरी एंट्री टाटा स्टील में भी बन रही थी। टाटा स्टील में बन के हमें इसमें कितना मिलता, 1:1.5 मिलता इसमें। इसमें 1:1.5 मिलता, और नहीं तो नहीं मिलता है। फिर HCL टेक्नोलॉजीज़ में भी नो एंट्री, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे ही डाला था लास्ट में। और ICICI बैंक में भी नो एंट्री। तो अब हम देख लेते हैं हमारे ट्रेड। तो सबसे पहले ये रहा हमारे ऑर्डर्स में देख लेते हैं हमने जो भी किया है ऑर्डर्स में डाला हुआ है। पोजीशंस हम देख लेते हैं, पोजीशंस में क्या है। हीरो मोटोकॉप में मोटोकॉप में 42 रुपीज़ का लॉस हुआ, और इलिक्विड में 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमारा, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग एलगी में आ जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब इसने ब्रेक किया और इसे पुल बैक लिया, तो यहाँ पे मेरा बहुत क्लियर कट एंट्री बन ही रहा था। यहाँ पे क्यों बन रहा था, क्योंकि ये जैसे इसने क्रॉस किया, मैंने यहीं पे एंट्री ले ली थी, ठीक है। यहाँ पे एंट्री ले ली थी, और मेरा एसएल था इधर पे, ठीक है। बाद में वो तो एसएल मेरा यहाँ था 4। यहाँ पे भी मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि मुझे लगा कि जब मेरा ट्रेड मेरे फेवर में जाने लग गया, मैंने क्वांटिटीज़ बढ़ा दी थी। कितना हो जाता है 65, कैलकुलेटर खोलूँ तो, ठीक है। तो 65 डिवाइड बाय मैंने एंट्री थोड़ा पहले ली थी क्या, डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। तो 16 के आसपास बन रही थी क्वांटिटी, 16 के आसपास क्वांटिटी थी। और मैंने ऑब्वियसली उसको 30 तक किया था। ऑर्डर्स 16 का था, तो 16 का वापस ऐड कर दिया। क्यों किया था बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले एंट्री किया, तो एंट्री कर दिया मैंने यहाँ पे, और मेरा एसएल इधर का था, तो मैंने 16 क्वांटिटी ले ली थी। उसके हिसाब से 16 क्वांटिटी होने के बाद तो 16 क्वांटिटी होने के बाद फिर ठीक है, मैंने ट्रेड में एंट्री ले ली। उसके बाद ये थोड़ा नीचे जाने लग गया, ठीक है। फिर ये नीचे आया था, मेरे फॉर्म में जा रहा था। फिर जब ये यहाँ से पुल बैक लेने लग गया, यहाँ से पुल बैक ले रहा था, फिर मैंने जाके और 16 क्वांटिटी ऐड की, क्योंकि 16 क्वांटिटी में कितना होता, 1400 500 का हो रहा था। जैसे यहाँ से पुल बैक ऐड किया, तो मैंने यहाँ पे 16 क्वांटिटीज़ और ऐड कर दी, ठीक है। और ऐड कर दी, क्यों ऐड कर दी, क्योंकि 16 क्वांटिटीज़ के हिसाब से अगर मैंने फिर एसएल को अपना छोटा हो गया था मेरा एसएल, ठीक है। जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, एसएल जो मेरा कैंसिल होगा वो मेरा 498 पे एसएल हो गया था, और एंट्री मेरी हुई थी 16 क्वांटिटी के साथ 2 बार 16 ऐड किया था 496 पे। तो 2 पॉइंट का एसएल था, तो 2 पॉइंट के एसएल के हिसाब से कितना हो जाता है, 2 पॉइंट के एसएल के हिसाब से वही 65 डिवाइड बाय 2 जो क्या है 32। तो फिर मैंने उसको 16 क्वांटिटी और ऐड कर दी यहाँ पे। जब इसने स्मॉल पुल बैक दिया, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। ये कल रात को हम प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने तो फिर यहाँ पे मैंने 16 क्वांटिटीज़ और ऐड कर दी। फिर उसके बाद ये मेरे थोड़ा नीचे आया, फिर साइडवेज हो गया। मुझे लगा अभी ये ऊपर है, तो ये अब मेरा एसएल हिट कर देगा ये, ठीक है। 498 पे था मेरा एसएल, ठीक है। 498 थोड़ा बफर दिया था मैंने कि हाँ थोड़ा बफर रहना चाहिए। 498 पे था, तो ये आया इसने जहाँ से पहले पुल बैक आया था उसके आसपास ही आया। फिर वहाँ से वापस से नीचे आके इसने मेरे को एंट्री कहाँ बन रही थी, 496.25, यहाँ एंट्री बन रही थी। और एसएल हमने रखा था 498 का, 2 पॉइंट का एसएल लगा था मैंने। मतलब एसएल मैंने ऐसे रख दिया था कि मेरा 65 का ही लॉस होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने परसों ही डिसाइड करे थे 65 से ज़्यादा लॉस देना ही नहीं है। एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए 65 से ज़्यादा लॉस दूंगा ही नहीं। मतलब और ये अभी भी बोल देता हूँ, 65 से ज़्यादा का लॉस कभी ट्रेड में आने ही नहीं वाला इन फ्यूचर भी। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, पर ऊपर नीचे भी नहीं करूँगा, मतलब पूरा कोशिश करूँगा नहीं करने की, बट 65 तक ही लिमिट रखूँगा। तो ये था हमारा आज का, और जिसमें हमारा कितने पॉइंट का 65 रुपीज़ एसएल बैठा था। तो 1:3 कैसे दिखा रहा है, 498 का रखा था। मतलब कि कितना लॉस होता है। तो अगर मेरा एसएल हिट होता, तो मेरा एसएल हिट होता अगर 498 पे,
ठीक है, 498 और ये 496, 2 पॉइंट का SL। ठीक है, तो 2 पॉइंट का SL हिट होता तो कितना होता, तो 65 रुपीज़ का ही होता ऑब्वियसली, 2 पॉइंट का। और ये क्वांटिटीज़ कितनी हो गई, क्वांटिटीज़ तो मेरा कितना था, क्वांटिटीज़ 32 था, तो 32 इंटू 2 पॉइंट का SL, 64 रुपीज़ का लॉस। तो मुझे मिलना कितना, अरे हाँ मैंने यहाँ थोड़ी बुक किया है, मैंने बुक तो इधर किया था। मैंने बुक कितने पे किया, मैंने बुक किया है 492.70। तो मैंने यहाँ पे बुक किया था, तो मेरा ऑब्वियसली 1:1.8 मुझे इसमें टारगेट मिला। ये तो बाद में आखिरी के 10 मिनट में ये इतना ज़्यादा गया, अगर वो होता तो मतलब फिर अच्छा होता, बट वही हमने इतना बुक किया और हमारा फिर प्रॉफिट आया। एक में इसमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट आया, इसमें 42 रुपीज़ का लॉस आया। और अगर इसमें अगर समझ लो कितना मिल गया हमें आज, इसमें 1:3 मिल जाता क्या, हाँ मिल ही रहा था, क्योंकि यहाँ एंट्री ली है 496.25 में, तो 496.25 और 32 क्वान्टिटीज़, और कितना गया है ये, हाँ 1% का तो मूव मिल गया था इसमें आज। और इसमें कितना हुआ, कौन 5 पॉइंट्स का टारगेट, और 32 इंटू 5, 32 कैलकुलेटर, 32 इंटू 5, टारगेट 5.90 था ना, हाँ तो 5.90 6, 32 इंटू 6 192 का, ठीक है फिर वो मिल जाता, बट कोई ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने इतना बुक किया, अभी तो हम लोग वही है, तो अभी इसमें हमने कर दिया। हमने इस बार क्या सही किया, रिस्क मैनेजमेंट सही था, साइकोलॉजी सही थी, और सेटअप को फॉलो किया। अभी मंडे हमारा सेटअप बैक टेस्ट हो चुका होगा प्रॉपरली, हम लोग सेटअप को बैक टेस्ट कर लेंगे, अपना सेटअप भी करेंगे, मेरे फ्रेंड का सेटअप है उसको भी देखेंगे, अच्छे से देखेंगे सेटअप को। अब सेटअप पे काम करेंगे, ऑफ मार्केट काम देंगे, लॉसेस 65 से ऊपर का कभी होगा ही नहीं एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए 65 से ज़्यादा का लॉस होने नहीं वाला। और 2 ट्रेड पर डे तो चलने ही वाली है, ये तो चलती आई है और ये चलती रहेगी। तो ये था आज का सेटअप, दैट्स इट।